everyone, welcome to the study hub. Today we will continue the freedom struggle, जिसमें आज का टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ द वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5। क्या हुआ कि जो मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मतलब वाइस रॉय जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए। कितने? 4 से 5 कर दिए। 3 members वर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और क्या किया, 3 members जो थे वो अपॉइंट किए जाने थे किसके द्वारा? सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। और 2 जो थे वो कहाँ से? क्राउन मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाने थे। द पावर ऑफ टू अपॉइंट ऑल 5 members पास टू बी द क्राउन इन 1861। और जो ये पावर थी अपॉइंट करने की, इन पांचों मेंबर्स को पास करने की जो शक्ति थी, पावर थी, वो किसके पास थी? क्राउन के पास थी। कब 1869 में। डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज टू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स पोर्टफोलियो सिस्टम बिगिंस। अब क्या हुआ? और क्या हुआ कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो बिगन हो गया और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को क्या कर दिया गया? ड्यूटीज प्रोवाइड कर दी गई ताकि वो जो है मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करवा सके। The Viceroy was empowered to appoint an additional 6 to 12 members, changed to 10 to 16 in 1892 and to 60 in 1909। अब वाइसरॉय को एम्पावर कर दिया गया कि वो क्या करेगा? एडिशनल मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करेगा। और फिर बाद में इसमें भी चेंजेस आई कि 10 से 16 कर दिया गया 1892 में, और 60 कर दिया गया इन 1909 में। द 5 individuals अपॉइंटेड बाय द सॉवरिगन और द इंडियन सेक्रेटरी हेडेड द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, while those appointed by the viceroy debated and voted on legislation। अब क्या किया गया कि 5 individuals जो थे वो इंडियन सेक्रेटरी जो थे हेड के द्वारा अपॉइंट किए गए एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो थे वो अपॉइंट किए गए। वाइल और वो जो अपॉइंटेड थे वो एंड दोज अपॉइंटेड, और जो वाइस रॉय के द्वारा अपॉइंट किए गए वो बाद में लेजिस्लेशन में वोट द्वारा भी चुने गए। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज दिस एनलार्ज इनटू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब गवर्नर जनरल जो हैं वो भी एनलार्ज हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऑन द एडिशनल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। नॉट लेस देन हाफ ऑफ दीज मेंबर्स वर टू बी इंडियन मेंबर्स। अब क्या हुआ कि जो एडिशनल मेंबर्स जो थे वो जो वाइसरॉय के द्वारा चूज किए गए थे वो मतलब इंडियन मेंबर, नॉट लेस देन हाफ ऑफ दीज मेंबर्स वर टू बी इंडियन मेंबर्स। मतलब 5 इंडियन मेंबर्स जो थे उनमें से हाफ से भी कम नहीं होने चाहिए थे। दिस इज अ प्रोविजन वाज मेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये एक ऐसा प्रोविजन जो था बनाया गया कि क्या करेंगे, इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड करेंगे, किया जाएगा। यही एक मेन प्रोविजन था इस एक्ट का। There were 45 Indian nominated as additional non-official members for 1862 to 1892 में। There were 45 Indian nominees as nominated। और क्या हुआ इसके दौरान क्या हुआ? 45 इंडियंस जो थे वो नॉमिनेट हुए एज एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कब से कब तक? 1862 से 1892 तक। आउट ऑफ दीज 25 वर जमींदार्स एंड 7 वर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। इनमें से जो थे कुछ 25 मेंबर्स जो थे वो जमींदार थे और 7 जो मेंबर थे वो रूलर्स थे किनके? प्रिंसली स्टेट के। द अदर्स वर लायर, मैजिस्ट्रेट्स, जर्नलिस्ट एंड मर्चेंट्स। और बाकी कौन थे?
कुछ लायर्स थे, कुछ मैजिस्ट्रेट्स थे, जर्नलिस्ट और कुछ मर्चेंट्स थे। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल मीटिंग्स वर नेग्लिजिबल, कि जो इंडियन मेंबर्स का पार्टिसिपेट जो था काउंसिल मीटिंग्स में वो बिल्कुल नेग्लेक्ट था, मतलब उनकी कोई सुनी नहीं जाती थी, वो सिर्फ ऐसे एक फॉर्मेलिटी के लिए उनको चूज किया गया था। नेक्स्ट अब है फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द काउंसिल इन 1862 वर। अब जो फर्स्ट मेंबर्स जो थे, इन फर्स्ट इंडियन मेंबर्स जो थे वो काउंसिल में जो चूज किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, वो कौन थे? महाराजा नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला, महाराजा नरेंद्र सिंह थे कहाँ से? पटियाला से। राजा सर देव नारायण सिंह ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। अब फंक्शन ऑफ दीज मेंबर्स वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू मेकिंग लेजिस्लेचर। अब इनका फंक्शन क्या था कि ये मेंबर्स जो थे वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड, कि वो लेजिस्लेशन को बना नहीं सकते, कि कुछ भी करेंगे वाइसरॉय के अप्रूवल के साथ ही करेंगे, खुद का डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकते थे। देयर वर फॉरबिडन फॉर इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और क्या किया जाएगा कि अगर गलती से इन्होंने इंटरफेयर कर भी दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो इनको माफ कर दिया जाएगा। दे डिडंट पोजेसेस पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, और इनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी नहीं दी गई और फाइनेंस की पावर जो थी वो नहीं दी गई। बाय मीन्स ऑफ दिस एक्ट ऑफ इंडिया केम टू बी इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश रूल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब क्या हुआ? बाय मीन्स ऑफ दिस एक्ट, इसके द्वारा क्या हुआ? पीपल ऑफ इंडिया जो थे वो इन्वॉल्व हुए लॉ मेकिंग प्रोसेस में, जो थे फर्स्ट टाइम जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस जो थे वो इन्वॉल्व हुए। लेजिस्लेशन काउंसिल वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो मतलब इस्टेब्लिश हुई, प्रोविंसेस में भी इस्टेब्लिश जो थी वो हुई। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द प्रोविंसेस वर फिक्स्ड बिटवीन 4 to 8। अब एडिशनल मेंबर्स जो थे वो प्रोविंसेस में भी फिक्स किए गए, कितने से? 4, पहले 4 होते थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए। वाइसरॉय वाज गिवन पावर टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस, डिवाइडेड और अल्टर एनी प्रोविंसेस। अब वाइसरॉय के मतलब वाइसरॉय के पास ही पावर्स जो थी वो होती थी कि वो क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोविंसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्रोविंस को। आल्सो पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इन प्रोविंसेस। और क्या किया गया? उनको ये भी पावर मिली कि वो क्या कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं चूज कर सकते हैं प्रोविंसेस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज lecture. I hope you will like. Then please press the bell icon and subscribe my channel.